आज मैं आपको लाख रुपए की बात बताऊंगा, लेकिन टेंशन ना लो, मैं आपसे लाख रुपए लूंगा नहीं। टॉप करने का सीक्रेट जानना है? आप इस वीडियो में जरूर जानोगे, क्योंकि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो जरूर आपका एग्जाम आने वाला है या फिर आप जरूर कुछ नया सीखना चाहते हो। भला वो कौन सा स्टूडेंट है जो ये नहीं चाहेगा कि एग्जाम में उसके ज्यादा से ज्यादा नंबर आए, कम पढ़ लिख के भी कैसे वो हाईएस्ट स्कोर कर पाए। लेकिन आज मैं सारे फॉर्मूला बताऊंगा और उन बातों को भी बताऊंगा जो लोग अक्सर बताते हैं। लेकिन सब बात बताने से पहले मैं सिर्फ आपको 2 मिनट कुछ और समझाना चाहता हूँ। ये वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन अगर आप इसे एंड तक देख लें तो आप यकीनन वो चीज़ बड़ी आसानी से समझ पाएंगे जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। लेकिन ये बात तभी हो पाएगी जब आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे और मेरी बातों को पूरा सुनोगे। स्मार्ट स्टडी, इसके बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन यकीनन इस बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते और ना ही कोई सीक्रेट बताता है कि आखिर में स्मार्ट स्टडी होती कैसे है। वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको ये बात बताता हूँ, ये आपके लिए बोनस है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर एग्जाम का एक पैटर्न होता है। वो पैटर्न में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पहले आते हैं और किस टॉपिक पे बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप पिछले ज्यादा नहीं 10 साल का क्वेश्चन पेपर को बस एनालाइज करके उसके पैटर्न को फॉलो करो। आप देखोगे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेडली बार बार पूछे जा रहे हैं। बस वही चीज आपको मजबूत बनाती है, और जो उसे पढ़ लेते हैं, स्मार्ट स्टडी, कम टाइम में ज्यादा मेहनत या फिर कम टाइम में उस चैप्टर पे आपने ज्यादा फोकस दिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे सिलेबस को छोड़ के। और यही चीज आपके एग्जाम में इतनी हेल्प कर देती है कि सिर्फ उतना ही तैयारी कर लेने से आप यकीनन आधी तैयारी कर पाते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको उतना पढ़ना पड़ेगा। आइए आज की वीडियो में हम यही बात समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिमाग में लंबे समय तक चीजों को याद कैसे रखा जाए और दिमाग चीजों को लंबे समय तक कैसे याद रख सकता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास में टीचर भी पढ़ाते समय इस बात को कहते हैं कि ध्यान से सुनो तभी दिमाग में बैठेगा। इस बात को दिमाग में बिठा लो ताकि तुम भूल ना जाओ। लेकिन दिमाग में बातों को बिठाते कैसे हैं? ध्यान, योग, मेडिटेशन, सही खान पान और नींद, ये सारे तरीके कितनी बार बताई गई, लेकिन ये सब कारगर नहीं करती कभी भी चीज़ों को लंबे समय तक याद रखने के लिए। असल में चीज़ों को लंबे समय तक याद रखने में सिर्फ एक ही चीज़ हेल्प करती है, वो है रिकॉलिंग। किसी भी चीज़ को हम जितनी बार याद करते हैं, जितनी बार देखते हैं, जितनी बार पढ़ते हैं और सबसे बड़ी बात जितनी बार सुनते हैं, जी हाँ आपने सही सुना, हम चीज़ों को जितनी बार बार रिपीटेड सुनते हैं वो चीज़ उतनी जल्दी याद हो जाती है। यकीन नहीं होता, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे वो गाना सुना दोगे जो आपने कई बार सुना है। वो बात भी अलग है कि भले सही आपको उस गाने का मतलब नहीं पता, ये भी हो सकता है कि वो गाना आपको पसंद ही ना हो शुरुआत दौर में, लेकिन फिर भी वो गाना सिर्फ बार बार सुनने से याद हो गया। तभी तो कहते हैं बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि सुनना जरूरी है। आप इसे देखिए, ये है हमारा दिमाग। ये हजारों चीज़ों को याद रख सकता है और हजारों चीज़ों को देख सकता है और समझ सकता है, लेकिन ये उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से याद रखता है जिस चीज़ के पीछे कोई कहानी होती है या फिर कोई बात। अगर कोई अपना संकेत छोड़ के जाता है तो, जैसे आप कहीं घूमने निकले, आप मस्त गाड़ी में बैठ के घूम रहे हैं, आपको बहुत आनंद आ रहा है, कार में म्यूजिक चल रहा है, लेकिन वो सफ़र आपको कुछ खास याद नहीं रहेगा। अगर रास्ते में कोई लड़ाई हो जाए, कोई हादसा हो जाए, कुछ इस तरह की अनहोनी हो जाए या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाए जो आपके दिमाग में निशान बन के रह जाओ, वो चीज़ आप जब जब उस रास्ते से गुजरोगे तब तब वो बातें याद आ जाएंगी। दिमाग ऐसे ही चलता है। मैंने बोला ना, दिमाग के पास हजारों चीज़ों को याद रखने की क्षमता है। जो यादें छाप छोड़ के जाती हैं, दिमाग उन्हें कभी नहीं भूलता। इसी चीज़ का फायदा उठाकर हम चीज़ों को समझने, पढ़ने और हमेशा के लिए याद रखने की तकनीक को समझेंगे। आपने ये समझ लिया कि गाना गा के चीज़ों में कोई छाप छोड़ के दिमाग उन्हें अच्छे से याद रखता है, इसीलिए आप इस छोटी सी वीडियो को भी देखिए। अब खुद के बताओ, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का सामान्य सूत्र? तो कह दो ना +2, तो कह दो ना +2, तो देखिए ना, कह दो ना +2, या सिर्फ H रख देना। मज़ा आया और फनी भी है। आप इस फॉर्मूला को याद रखो ना रखो, लेकिन इस गाने को और इस टीचर के पढ़ाने के तरीकों को हमेशा याद रखोगे, क्योंकि आपने सिर्फ इसके दिखावे पर ध्यान दिया है। वो गाना क्या गा रहा है आपने उस पर ध्यान दिया, लेकिन वो क्या समझाना चाह रहा है आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आप इस वीडियो को बार बार दिखाया जाए तो आपको ये गाना पक्का याद हो जाएगा और आप भी इस गाने को रात को सोते टाइम गुनगुनाओगे। इसीलिए पहला फॉर्मूला, मेमोरी ट्रेसेस क्रिएट करो। कुछ भी पढ़ना हो, कुछ भी याद करना हो, सबसे पहली बात ये चीज़ बताओ कि वो ज़रूरी क्यों है। उसे अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करो। और सबसे बड़ी बात, माहौल बनाओ। हम कहाँ पढ़ रहे हैं ये बात बहुत मैटर करती है। किस जगह पे पढ़ रहे हैं, वहाँ का माहौल कैसा है। कहते हैं अगर दिमाग के पास कोई और डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें हैं तो कभी भी वो याद नहीं रह सकता और ना ही कोई मेमोरी क्रिएट कर सकता है।
कह को तो लाइब्रेरी में भी बहुत सारी दुविधाएं हैं, लेकिन पढ़ा कहाँ जाए। इसीलिए सबसे बड़ी बात माहौल का शांत होना जरूरी है। तभी लोग कहते हैं कि प्रातः काल उठ के पढ़ना सही होता है, लेकिन हम कब पढ़ना है इस बारे में बात नहीं कर रहे। दिमाग कैसे याद रखता है हम इस बारे में बात कर रहे हैं। बाकी अगर आप सुबह उठ के पढ़ सकते हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हमेशा कोशिश करो कि जहाँ पढ़ रहे हो वो जगह बिल्कुल शांत हो और वहाँ पे किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन ना हो। अगर पढ़ते समय रील्स देखोगे फिर तो ट्रेंडिंग रील की ऑडियो वही दिमाग में बार बार याद आएंगे और क्या पता आप एग्जाम में भी वही लिख दो और आपका मोए मोए हो जाए। इसीलिए कोशिश करो कि इन चीजों से बचा जाए। नंबर 2, जो मैंने पहले भी कई बार बताई है, इस बार भी बताता हूँ, टारगेट स्पेसिफिक पॉइंट। कभी भी बड़ा चैप्टर, बड़ा सब्जेक्ट या बड़ा कोई हार्ड टॉपिक लेके ऐसा ना दिमाग में क्रिएट करो कि टफ है, चलो मजबूरी है इसलिए पढ़ लेता हूँ, इसलिए याद कर लेता हूँ। दिमाग को बताओ कि बहुत ईजी है और उसे बस पढ़ना है और उसके बारे में जानना है। ठीक वैसे ही जैसे कोई नया एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही आप उसे पहले चलाना सीखते हो। बस दिमाग को यही बतानी है कि उन चीजों को बस समझना ही तो है कि आखिर उस बात में, उस चैप्टर में, उस टॉपिक में क्या है। बस वो बात जान लूंगा, उसके बाद दिमाग को लेक छोड़ दूंगा। आप ऐसे करके चीजों को समझ सकते हो ताकि दिमाग उसकी कहानी बना सके, सिवाय इसके कि ये तो बड़ा हार्ड है, ये तो समझ में ही नहीं आता, ये तो बहुत मुश्किल है और ये मेरे से होगा ही नहीं। अगर आप ऐसे बताएंगे तो आप कभी भी उस चीज को याद कर ही नहीं सकते। 2 बड़ी चीज बता दी। अब नंबर 3 और सबसे स्पेशल और सबसे इंपॉर्टेंट, वो है रिकॉल। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, आप स्टूडेंट हो, आप ऑफिस में काम करते हो या फिर आप कुछ भी करते हो, अगर आपको कुछ भी दिमाग में याद होता है तो सिर्फ एक ही वजह से याद होता है कि आप उसे एक बार से ज्यादा देखा, सुना या बार बार गाया या बोला है। जिंदगी में कोई भी चीज एक बार में याद नहीं होती, एक बार में याद हो सकती है अगर वो चीज कोई स्पेशल प्रिंट आउट छोड़ के जाए तो। जैसे कि मैंने पिछली कहानी में बताया, अगर दिमाग को याद करना है तो आपको बार बार उस चीज को रिकॉल करनी पड़ेगी। जब तक रिकॉल होगा नहीं तब तक वो चीज याद होगी नहीं। तभी तो कहते हैं कॉन्सेप्ट को एक बार नहीं बार बार पढ़ो और बार बार रिकॉल करो और बार बार उन चीजों को समझो। मुझे पता है इसे दूसरी भाषा में रटना कहते हैं, बट सही बताऊं तो चीजों को याद रखने के लिए रटना जरूरी है। अगर समझ गए तो फिर आपका काम आसान हो जाएगा। इसीलिए कभी भी ये गलत फहमी मत रहना कि एक बार पढ़ लेने से वो चीज याद हो जाएगी या फिर एक बार सिर्फ सुन लेने से, एक बार समझ लेने से हमारा काम हो गया। इसीलिए बार बार उसे तब तक रिकॉल करो जब तक कि आपको लगने ना लगे कि वो चीज याद हो रही है। आप किताब बंद करके खुद से जो आपने पढ़ा है उसके बारे में पूछ सकते हो और ये जान सकते हो कि आपको कितना याद हो चुका है। अगर आपने बिना समझे सिर्फ रटा होगा तो सिर्फ आप शब्दों को भूलोगे, लेकिन अगर आपने चीजों को समझा होगा और आपको पता है कि इस एक्चुअल में उस टॉपिक में क्या है, तो फिर आप उसकी कहानी याद करके ये समझने की कोशिश कर लोगे कि आखिर ये किस बारे में है। फिर आपका दिमाग उसके लिए नए शब्द को बना सकता है, यानी एक नए सिरे से उसका समरी लिख सकता है। इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन जब मिलेगा तब वो जो चीज याद होगी वो लाइफ टाइम आपके दिमाग में प्रिंट आउट बनके छप जाएगी। लेकिन ये बात भी याद रखना, एक दिन में नाचने गाने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको करना ही है तो रोज वही चीज करनी पड़ेगी, तभी वो बात आपको याद हो पाएगी। एक बात और याद रखना, दिमाग जिन चीजों को हम स्किप करा देते हैं उन्हें कभी याद नहीं रखता। चलो आप मुझे कमेंट में एक बात बताना कि आपने 2 दिन पहले रात को क्या खाना खाया था। सोच में पड़ गए? अगर आपने कुछ गौर से नहीं देखा होगा, सिर्फ खा लिया होगा, तो आपको ये भी याद नहीं होगा कि आपने रात को एक्चुअल में क्या खाना खाया था। अगर कोई चीज स्पेशल है, जैसे आपकी फेवरेट डिश, फेवरेट प्लेसेस, फेवरेट फंक्शन, तो आपको याद हो सकता है कि एक्चुअल में आपने रात को क्या खाना खाया था। देखिए अपने दिमाग की चालाकी, आपको इतना सा भी बात याद नहीं आ रही कि आपने 2 दिन पहले क्या खाना खाया था। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और कोई आपका दोस्त है जो गाना ज्यादा गाता है उसको भी ये वीडियो जरूर भेज देना। और किसी भी तरह का सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक हम आपसे मिलते हैं ऐसी एक और मजेदार वीडियो के साथ अगले दिन। धन्यवाद।